हमारा पार्षद लापता है, सौजन्य से वार्ड 15 की समस्त जनता। ये तस्वीर भागलपुर नगर निगम के तातारपुर इलाके के बिस्किट गली से सामने आई है, जहां समस्या को लेकर अपने पार्षद से नाराज लोगों ने सड़क पर तख्ती लगाकर विरोध जताया। वार्ड संख्या 15 के लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से बीच सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, लेकिन पार्षद इस समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इस रास्ते से मौलाना चक, गनी चक, बद्रे आलमपुर और करोड़ी बाजार समेत कई मोहल्ले के हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि बिस्किट वाली जिस गली में पीसीसी सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, उस स्थान पर छोटी पुलिया थी, लेकिन मुख्य सड़क को जब बनाया गया तो सड़क ऊंची कर दी गई और पुलिया नीचे चली गई, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं किया गया, जिसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जल जमाव की समस्या से आक्रोशित लोगों ने हमारा पार्षद लापता है कि तख्ती लगाकर अपनी मांग तो रख दी, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तातारपुर बिस्किट वाली गली को आखिर यहाँ के दुकानदारों ने अतिक्रमण क्यों कर रखा है। पूरी सड़क अतिक्रमित है। पीसीसी सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया है। तातारपुर चौक पर खड़े होते ही जैसे आपकी नजर दक्षिण की ओर जाएगी, अतिक्रमण का जंजाल दिखेगा। ऐसे में प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि क्या शहर से अतिक्रमण का सफाया करने वाले अतिक्रमण दस्ता को या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर किसी अन्य उद्देश्य से इस गली में अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जाता है। वहीं जब न्यूज अंग बिहार के रिपोर्टर ने स्थानीय दुकानदार से अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछे तो सभी की बोलती बंद हो गई। सुनिए अतिक्रमण और जल जमाव की समस्या पर क्या कुछ कह रहे हैं राहगीर और स्थानीय दुकानदार। ये समस्या आज से नहीं है सर, ये समस्या 15 साल से है। हर बार पार्षद जीत जाता है, बोलता है कि इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे, लेकिन बनता कुछ नहीं है। घंटा कितने दिनों से ये बह रहा है आप लोग? ये अभी 3-4 दिन से फिर से बहना चालू हो गया। इसका सफाई, जहाँ इसको सफाई कर्मी हाथ लगाता है, मतलब छेड़ा की और अजगर जो है फिर से पैदा हो गया। मतलब जो भी ठीक था उसको छेड़ करके और ख़राब कर देता है। जब तक इसका पूरा खकोर के सफाई नहीं होगा कोई उपाय नहीं है। पुलिया तो बात की बात है। बहुत सारा अतिक्रमण भी करके रखे हुए हैं वो, तो देखिए अतिक्रमण तो है ही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या सभी की है सर, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर नाले का बात आता है, जिस दिन नाला सफाई कर्मी आता है उस दिन सारा यहाँ से लेके वहाँ तक सब क्लियर हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कि यहाँ सफाई कर्मी आया खड़ा हुआ है। ऐसे आज नाले का सफाई होना था तो हम लोग सारा चीज़ हटा दिया है यहाँ पर से। हटा देते हैं? जी बिल्कुल हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि ना सफाई कर्मी आगे खड़ा हुआ और हम लोग सामान लेके बैठे हुए हैं। मतलब उससे कहीं दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हम लोग किसी को नहीं देते सफाई कर्मी को। और जहाँ तक हो सकता है कि पानी दुर्घटना, अभी दो तीन आदमी यहाँ पर उलट गया। एक तो मुँह के बल गिरा, वहाँ रोड पर जाके उलट गया वो। तो पानी है तो पानी में तो दुर्घटना होने है। देखिए दिक्कत तो बहुत होता है। हम देखिए स्टूडेंट आदमी यहाँ से आना जाना में लगा रहता है, क्लासेस जाते हैं, क्लास से आते टाइम। अब देखिए इतना लंबा है ना कि आदमी छलांग भी नहीं मार सकता है। इतना लंबा कितना आदमी छलांग मारेगा। ऊपर से एक और चीज़ आप देखिए, जो बोर्ड लगाया गया है पब्लिक के तरफ से, मेरे हिसाब से वो बहुत सही बोर्ड लगाया गया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारा पार्षद लापता है। सही में अगर आप हो तो आप ठीक कराओ भाई। हम लोग ये नाला का पानी रोड पे बह रहा है 4 दिन से, ये चीज़ है 4 दिन से कंटिन्यू ये बहे जा रहा है। और इसका क्या रीज़न है? शायद नाला भर गया है इसलिए वैसे ओवरलोड हो रहा है, कुछ रीज़न होगा। साफ़ सफाई नहीं हुई है, ये चीज़ है। परेशानी देखिए बहुत होता है आने जाने में। रोज़ देखिए आपको पहले ही बताया कि स्टूडेंट आदमी है, आना जाना रोज़ करता है, क्लास आना जाना रहता है हम लोग का। तो अब उछल के इधर जा रहे हैं, उछल के इंसान ने बचे बंदर बन गए हैं, उछल के इधर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज शर्मा हुआ। ये दिक्कतें तो आती हैं, मगर नाली साफ़ होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। लोग जो आते हैं स्टाफ नगर निगम के साफ़ करने के लिए, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो होता नहीं है। इसका एक मसला यही है कि वहाँ पर से जो पुलिया बना हुआ है वो तोड़ करके वहाँ से वो चैम्बर बना करके जो कर देंगे ना, तो उसमें वहाँ क्लियर हो जाएगा। वो सब दिन का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। बस यही मैटर है और दूसरा कोई मैटर है नहीं। दुकान के आगे आप लोगों के लगा हुआ है कि पार्षद लापता है, क्या है ये? वो तो सर पब्लिक लगा करके गए हैं। अब हम भी देख रहे हैं तो हम भी सोचा कि कौन लगाए हैं ये बंदे, पता नहीं इसके बारे में।
ठीक है। सही लग रहा है कि वो बोर्ड लगाया हुआ है। देखिए ये तो है गलत, मगर हमारे पार्षद तो बढ़िया काम करते हैं, मगर ये वाला काम जो नहीं हुआ है बस यही करने से थोड़ा दिक्कत है। अब पब्लिक की नाराज़गी है, इस वजह से वो लगा दिए होंगे। अब कौन बंदा लगाया है इसके बारे में नहीं पता। कभी गिरा उरा भी आदमी है क्या यहाँ पे क्या? हाँ, आदमी तो जैसे अभी एक बाइक वाला गिर गया था, एक रिक्शा उलट गया था अभी। ठीक है जी। मतलब दिक्कतें आ रही जी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। भाई रोज़ उछल के आते हैं और छीटा पड़ता है, नाली का गाड़ी का जाते हैं, छीटा पड़ता है, पाक नापाक आदमी हो जाता है। और क्या, कितना दिन से है? 4 दिन से है, 4 दिन 5 दिन से लग गए। क्या कारण लगता है वो बह रहा है नाला का पानी? वो तो नाली जाम है। नाला जाम है? हाँ, जाम है। और क्या, पार्षद आते हैं साफ हाँ पार्षद तो आते हैं मगर साफ होता कहाँ है। नहीं होता है। इसके आप कारण ज़्यादा नहीं पूछिए, हो गया। क्या भागलपुर के शाह मार्केट में आज दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शाह मार्केट के कई दुकानदार ऑनर द्वारा दुकानों के ताला में वेल्डिंग कर देने के विरोध में एकत्र हुए और फिर हंगामा शुरू कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि शनिवार की देर रात ऑनर द्वारा दुकानों का ताला तोड़कर उनकी दुकान के गेट में वेल्डिंग करवा दिया गया। यह तब किया गया जब वे लोग दुकान में नहीं थे। वहीं भागलपुर मशीनरी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि उनकी और कृष्णा कुमार, सहदेव, गुड्डू कुमार सहित आधा दर्जन व्यवसायियों की दुकानों के ताले में वेल्डिंग कर दी गई, जिसके विरोध में वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही अध्यक्ष दीपक कुमार ने सोमवार को शाह मार्केट के सभी गेट को बंद कर जोरदार प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इधर शहर के हृदय स्थल शाह मार्केट स्थित मशीनरी लेन में 5 दुकानदारों को वक्फ स्टेट 159 के नियम और प्रावधानों को पूरा करने के सवाल पर दुकानदारों द्वारा मुतवल्ली पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों पर विराम लग चुका है। दुकानदार और प्रशासन के अनुरोध पर फिलहाल दुकानों का ताला खोल दिया गया है। दुकानदारों ने वक्फ स्टेट 159 के नियम और प्रावधानों को फॉलो करने के लिए मुतवल्ली से समय मांगा है। गौरतलब हो कि शनिवार की रात को शाह मार्केट मशीनरी लेन में 5 दुकानों पर मुतवल्ली वक्फ स्टेट 159 शाह मार्केट द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानों में तालाबंदी की गई थी। इस बाबत मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि 5 दुकानदारों के पूर्वजों के नाम से दुकान किराए पर दी गई थी, जिनका अब देहांत हो चुका है। ऐसी स्थिति में वक्फ स्टेट का नियम और प्रावधान है कि ऐसे दुकानदार जो अपने पूर्वजों के किराए की दुकान को किराए पर लेना चाहते हैं, वे अपने पूर्वजों या गार्जियन से एनओसी ला कर दें और अपने नाम से नया एग्रीमेंट वक्फ स्टेट 159 के मुतवल्ली के समक्ष करा लें। मुतवल्ली ने कहा कि ऐसे प्रावधान और नियम के तहत दुकानदार जब चाहें तब आकर दुकान ले सकते हैं। इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम का विरोध करने वालों को शाह मार्केट में किसी भी सूरत में दुकानें नहीं दी जाएगी। मुतवल्ली ने बताया कि विवाद की वजह यह है कि बरसों गुजर जाने के बाद भी दुकानदारों द्वारा न तो एनओसी दिया गया और न ही नया किरायादार बनने के लिए नया एग्रीमेंट कराया गया। उन्होंने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात को लेकर दुकानदारों द्वारा निर्विवाद को बड़ा विवाद बना दिया गया है। मामला यह कि कल रात 10:42 पर हमारे लैंडलॉर्ड के द्वारा 5 दुकान में, हमारे एसोसिएशन के 5 दुकानों में वेल्डिंग कर जाएगा तालों को। हमें 10:42 में हमारे गार्ड ने हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। फिर हमने सभी अपने, हमारा एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है भागलपुर मशीनरी डीलर्स एसोसिएशन, इसमें हमारे 40 मेंबर हैं। हमने सबों को फ़ोन किया रात में ही 10-11 बजे। सभी लोग करीब 40-50 आदमी रात में हमारे आए, सब लोग आए। हम लोगों ने सब मुआयना किया, फिर हम लोग एक लेटर बना करके थाना में दिया और इस प्रकार हम लोग रात में 3 बजे तक बाज़ार में डटे रहे। उनके तरफ से कहीं कोई बात नहीं हुई। फिर आज सुबह से हम लोग जो है आए हैं, 8 बजे से ही आए हुए हैं, थाना भी गए हैं और ये सारी प्रक्रियाएं हुई है। कितने वर्षों से लगभग यहाँ पे आप लोग? हम लोग सभी करीब 50-55 साल से यहाँ पे। 50-55 जी। आखिर इतने वर्षों से आप लोग यहाँ पर हैं, एस्टेब्लिश हैं, उसके बाद लैंडलॉर्ड के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है आप लोगों को? बस क्या कहा जाए, ज़बरदस्ती का दुर्व्यवहार है इनका। कारण इनका यही है कि अगर हम, जैसे हमारे फादर के नाम से दुकान है, तो अब फादर अगर आपके एक्सपायर कर गए
तो आपको नया फिर आपका डीड बनेगा। हाँ, जिसके लिए ना तो कहीं नियम है ना कोई मतलब है। बाप की संपत्ति हो तो बेटा तो लेगा ही ना, बैठेगा एक दुकान पे ना, बस इतना सही झगड़ा है। इसकी वजह से लोगों ने 5 ने अभी 8 दुकानदारों का रसीद 1 साल से बंद करके रखा हुआ। आप लोग भागलपुर जिले में हीट वेव का दौर आज भी जारी रहा। दिन भर धूल भरी गर्म हवा चलती रही। भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। वहीं जिले का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 8 मई के बीच आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 5 से 9 मई के बीच भागलपुर में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब बना रह सकता है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 6 से 7 मई के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवा चलेगी और हवा की गति 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि 5 मई की रात में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति तेज रह सकती है, साथ ही तापमान में कमी आने की भी संभावना है। इधर रविवार को कड़ी धूप के कारण लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, जबकि जरूरी काम से सड़क पर निकले राहगीर तेज धूप से परेशान रहे। घर में बैठे लोगों को भी राहत नहीं मिल रही है। छत और दीवार तपने के कारण पंखे से आ रही हवा से जलन का एहसास हो रहा है। कुल मिलाकर इस तपिश भरी गर्मी में सभी हलकान हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही ओवरलोड हाइवा की चपेट में आने से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं अब भागलपुर शहर के नौलखा कोठी के समीप सड़क पर एम्बुलेंस और टेम्पो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब यात्री से सवार टेम्पो भागलपुर स्टेशन से सबौर की ओर जा रही थी। इसी दौरान नौलखा के समीप तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टेम्पो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में टेम्पो का आधा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जबकि एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। उल्टा साइड से एम्बुलेंस वाला आया, आके ठोक दिया, ब्रेक पर कंट्रोल नहीं किया और हम सीधे साइड से जा रहे थे। ऐसा हमारा पूरा गाड़ी इस साइड उल्टा साइड हो गया। कितना लोग था गाड़ी में 5 लोग थे, हम लगा के 4 पैसेंजर था और 1 हम थे। क्या कुछ हुआ उन्हें? 3 लोग का घायल हो गया, चौथा में हम, 1 लोग ठीक था। कहाँ गए वो लोग? कहाँ का ही नहीं पता। कहाँ गए वो लोग? वो लोग तब मायागंज गए। एम्बुलेंस वाला ही मायागंज गया। लोकल गाड़ी है। लोकल गाड़ी? हाँ, मायागंज का गाड़ी है। इधर से आ रहे थे? हम उधर से जा रहे थे, भागलपुर से आ रहे थे, सबौर जा रहे थे। ये उल्टा साइड से आ रहा था, तिलका माझी। बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी है। शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार बार बार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाते रहते हैं। पुलिस भी तस्करों के साथ साथ शराब पीने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। बावजूद इसके बिहार में शराब की तस्करी जारी है और लोग शराब पी भी रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है। यहाँ एक शख्स शराब पीने के बाद गवाही देने के लिए कोर्ट पहुँच गया। जज के सामने ही उन्होंने शराब पीने की बात भी स्वीकार कर ली, जिसकी विस्तृत जानकारी दी भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 के विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने। ये नवगछिया 222 में गवाही को हम नोटिस दिए थे। गवाही आया, डॉग पे चढ़ाए उसको। गवाही कराने के दौरान उसके मुंह से स्मेल आया, तो हम लोगों को शंका हुआ कि ये शराब पिया हुआ है। तो हमने अपने स्टाफ के माध्यम से एक्साइज खबर दिया कि ब्रेथ इनलाइजर लेकर के इनका चेक कीजिए तो क्या शराब पिया है कि नहीं, मुंह महक रहा है इसका। उन्होंने गवाह के दौरान यह भी एक्सेप्ट किया कि हमने शराब पिया है। कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया इस पर? तुरंत तत्क्षण उसको ब्रेथ इनलाइजर से चेक किया गया और उसको लेकर के पुलिस ने गई है। शराब पीने की पुष्टि हो गई ना? शराब पीने के ब्रेथ इनलाइजर से चेक किया गया और 82 पॉइंट उसका निकला। शराब पीने की पुष्टि हुई, तब गया मेडिकल में उसको ले। पहले भी कोई रिकॉर्ड है क्या पहले उसके शराब का? उसका तो पहले कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं हम लोगों को पता चला है, लेकिन तत्क्षण जो हम लोगों के सामने। लेकिन अब कोर्ट में भी जो है शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर लोग गवाही देने कोर्ट के इजलास में चढ़ जाता है, तो क्या कहना है? ये तो दुस्साहस है। मर्डर है कि 302 मर्डर नहीं करना है। अगर मर्डर कर दे जानबूझ करके तो उसको क्या कहिएगा? मेरा कहना शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, और उसके बावजूद ही पी के आ जाए तो कानून अपना काम करेगी। क्या हो सकता है? इजलास पे गवाही इजलास पे, हाँ इजलास पे गच्छा भी कि हम पिए हैं। कार्रवाई किस तरह कार्रवाई हो गई? कार्रवाई तत्क्षण हो गई। कार्रवाई में फिर देरी कौन बात का है? न्यायालय कार्रवाई उसको ले गया पुलिस मेडिकल कराने के लिए। कानून के अनुसार जो प्रोसीजर है उस तरह से कार्रवाई होगी। और क्या? परिचय? भोला कुमार मंडल, स्पेशल पीपी उत्पाद कोर्ट।